बाबरी मस्जिद की जो घटना है, अगले महीने उसको 33 साल हो जाएंगे। राम मंदिर के बाद यह चर्चा इस देश में हो ही नहीं रही थी, लेकिन पश्चिम बंगाल से एक नई आवाज निकल कर आ रही है। आवाज निकल कर आ रही है टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर के द्वारा। वो कहते हैं कि साहब, एक नई बाबरी मस्जिद हम बनाने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में। अब जब पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनेगी तो फिर सखाराम भी कह रहे हैं कि साहब 2 राम मंदिर हम बंगाल में बनाएंगे। अब इसे हम किस तौर पर देखें? तब जब ममता बनर्जी कहती हैं कि साहब बंगाल पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, छीनने की कोशिश की जा रही है, और अगर ऐसा किया गया तो देश में हंगामा खड़ा हो जाएगा। देखिए मनु जी, जिस तरह से ममता बनर्जी कह रही हैं या फिर उनके नेता कह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की जो जनता है उसको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और इनको ये पता है जिस तरह से बिहार में जो एनडीए की जीत हुई है, प्रचंड जीत हुई है, उसी के आधार पर इनको ये पता है कि बंगाल में भी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की जीत होने वाली है। क्योंकि जनता अब ये जान चुकी है मनु जी कि कौन राजनीति करना चाहता है उनके ऊपर, कौन उनका विकास करना चाहता है, कौन जनता का भविष्य सुदृढ़ करना चाहता है। ये जो बात कर रहे हैं बाबरी मस्जिद, ये बताइए बाबर कौन था? कोई पूछ सकता है? इनके जो विधायक, जो नेता बोल रहे हैं टीएमसी के, एक मुगल आक्रांत था जो भारत देश को लूटने आया 1519 में, उसको आप अपना वो मान रहे हैं, मसीहा मान रहे हैं, उसके नाम पर आप मंदिर मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? बंगाली जनता जानती नहीं है बाबर कौन था, औरंगजेब कौन था। ये सब लुटेरे थे, खाने को रोटी नहीं थी, भारत आए थे लूटने, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई इन्होंने। ये कह रहे हैं जो एआईएम के जो नेता है वारिस पठान जी, कि वहां अयोध्या में जो है वो मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है, रहेगी। अरे मेरे भाई वारिस जी, आप बड़े ऊंचे अधिवक्ता हैं, खुद स्वयं कहते हैं, पढ़े लिखे हैं, मुझे आप ये बता दीजिए किसी भी इस्लामिक ग्रंथ में अगर बाबरी मस्जिद का जिक्र हो या भारत का जिक्र हो, आप मुझे बता दीजिए, हम मान लेंगे, चलो बात आपकी सही है। लेकिन राम मंदिर का जो जिक्र है हर सनातन के उपनिषद में है, वेदों में किया गया है, रामचरितमानस में किया गया है। तो अब का राम मंदिर नहीं है, राम जन्मभूमि त्रेता युग में कितने साल थे पता होगा मनु जी आपको? 12,96 वर्ष का युग था वो त्रेता युग। उसके बाद द्वापर युग आया, 8,64,000 वर्ष थे उसमें। उसके बाद कलयुग चल रहा है जिसके 5,125 वर्ष बीत चुके हैं। टोटल मिलाकर होता है 21,63,125 वर्ष। इतना पुराना ये राम मंदिर है अयोध्या का। और ये कब हुआ बाबर? 1519 में। और 1519 से आज तक कितना हुआ? 507 साल। और उसका ये महिमा मंडन कर रहे हैं कि बाबरी मस्जिद है, हमारी मस्जिद थी। कहां मस्जिद थी भाई? जब 1519 में हमारे देश में आया मनु जी, सबसे पहले 1526 में उसने पानीपत में महादेव का मंदिर था, उसको तोड़वाकर वहां जो काबली मस्जिद है आज के समय में वो बनवाई। उसके बाद 1527 में संभल का जो हरिहर मंदिर है वो तोड़वाया उसने, वहां उसने मस्जिद बनवाई। उसके बाद 1528 में अयोध्या का राम जन्मभूमि तोड़वाया उसने। ये कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद थी। अरे भाई, वो राम मंदिर था, राम मंदिर है। अरे भाई, अब इसे लेकर तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आ चुका। उसमें ये भी कहा गया है मंदिर तो बन गया, बाकायदा एक जगह मस्जिद के लिए भी चिन्हित की गई है, लेकिन मस्जिद जहां बननी थी वहां पर बन नहीं पाई सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार, लेकिन बंगाल में बन रही है। जगदीश सिंह जी मेरे साथ प्रवक्ता जुड़े हुए समाजवादी